गुड इवनिंग। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया। बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आपको बता चुका हूं। आखिरी चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया है और 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो वाकई काफी एक्साइटिंग है। 67.14% मतदान हुआ है 5 बजे तक। फाइनल डेटा भी कुछ देर में आएगा, वो भी आपके सामने रखूंगा। 5 बजे तक जो आंकड़ा आया उसमें पश्चिमी चंपारण में जबरदस्त मतदान हुआ है 69.02%। पूर्णिया में 73% से ज्यादा मतदान हुआ। कटिहार में 75% को पार कर गया 5 बजे तक। सीतामढ़ी में 65.29%, सुपौल में 70.69%, अररिया में 67.79%, गया जी में 67.50% मतदान हुआ है। जमुई में भी 67% वोटिंग दर्ज की गई 5 बजे तक। कटिहार में भी 75.23% वोटिंग दर्ज की गई। दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 बजे तक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। 5 बजे तक ओवरऑल मतदान प्रतिशत 67.14। इसके बाद 1 घंटे का वक्त और 6 बजे तक। इसके अलावा जो लोग 6 बजे तक उस परिसर में आ गए होंगे, 6 बजे आप जानते हैं पैरा फोर्सेस जो है पोलिंग स्टेशन के गेट को बंद कर देती है, लेकिन अंदर जो लोग पहुंच गए, फिर चाहे 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, जब तक उनका मत नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी वहीं पर मौजूद रहेंगे। तो अब तक के आंकड़े काफी एक्साइटिंग है। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार किस मोड में है और बिहार काफी एक्टिव है। फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 संपन्न हो गए हैं चुनाव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जबरदस्त तैयारियां की। लेकिन अब जो ग्राफिक्स आपके सामने आए हैं, भारत एक्सप्रेस और एएम एनालिटिक्स का ये सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक पोल आपके सामने हम रख रहे हैं। किस गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट? एनडीए को 44 से 50%, महागठबंधन को, वो आंकड़ा देखिए, महागठबंधन को 34% से 40%, और अन्य के खाते में भी आप देखेंगे फ्रॉम 16% टू 20% तक वोट जा सकता है। ये भारत एक्सप्रेस और एएम एनालिटिक्स, यश अवस्थी और उनकी टीम का ये एनालिसिस अब तक हमारे सामने आया है। किस गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट? अब देखिए, ये तो एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल पर भी हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है उस दिन भी बड़ा गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, यश भाई मेरे साथ कुछ जुड़ेंगे और उस दिन हम बात करेंगे। अब आप ये देख लीजिए, किस गठबंधन को कितनी सीटें, ये एक बड़ा सवाल। एनडीए को 140 से 170 सीटें, यानी सीधे सीधे मैजिकल नंबर्स को पार कर रहा है एनडीए, भारत एक्सप्रेस और एएम एनालिटिक्स की इन गणनाओं में। दूसरी तरफ आ जाइए, महागठबंधन को 60 से 90 सीटें। देखिए आंकड़ा कितना चाहिए, 122, 122 सीटें चाहिए सत्ता में आने के लिए, बहुमत को पाने के लिए। एएम एनालिटिक्स का ये एआई गणना जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो एग्जिट पोल हम आपके सामने रखे, जो सबसे साइंटिफिक एग्जिट पोल है एएम एनालिटिक्स और भारत एक्सप्रेस का, उसमें एनडीए को 140 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ आइए, 60 to 90 सीट्स महागठबंधन को मिल सकती है। भारत एक्सप्रेस और एएम एनालिटिक्स का यह सबसे सटीक एआई वाला एग्जिट पोल, वन ऑफ इट्स काइंड। तो हमारे इन गणनाओं में चीजें आ रही है कि एनडीए की बल्ले बल्ले हो सकती है। मैं आपको फिर बता दूं, यह अनुमान है, लेकिन यह अनुमान और एग्जिट पोल से बहुत अलग है। इनकी एक्यूरेसी भी 99% के पार है। तो क्या एक बार फिर से एन फैक्टर काम कर गया क्या, एम फैक्टर काम कर गया क्या? दर्शक समझ गए। अब एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीट, क्या गणनाएं, वो मैं आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 103 सीट्स पर लड़ रही है। तो हमारा ये एग्जिट पोल, भारत एक्सप्रेस और एएम एनालिटिक्स का ये सबसे सटीक एआई वाला एग्जिट पोल बता रहा है कि 70 सीटें, 70 से 90 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। एनडीए कितना प्रतिशत वोट के साथ इन सीटों को जीत रहा है वो भी आप देख लीजिए। 44 से 50% वोट मिल सकता है एनडीए को। महागठबंधन के पक्ष में कितना प्रतिशत वोट? हमारे इस एग्जिट पोल में, एआई वाले इस एग्जिट पोल में 34 से 40% तक महागठबंधन की तरफ वोट शेयर जा सकता है। और अन्य के खातों में भी 16 से 20% की ये गणनाएं आ रही है भारत एक्सप्रेस और एएम एनालिटिक्स के इस सबसे सटीक एआई वाले एग्जिट पोल में। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल पर भी मैं बात करूंगा। 14 तारीख को भी आपको सुबह से सबसे सटीक आंकड़े मिलेंगे भारत एक्सप्रेस पर ही। अभी हमारा ये जो गणनाएं आई है सामने, उसमें आप देख लीजिए, यानी सीधे सीधे एएम एनालिटिक्स
ने जो गणनाएं डाली, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, पिछले 2 घंटे से सारी चीजों पर हम लोग मंथन चिंतन कर ही रहे हैं। भाषणों के क्लिप्स को डाल डाल के जो वादे किए गए, जो 10,000 रुपए गए, जो युवाओं को लेकर बातें की गई, जो सरकारी नौकरी की बात की गई, इसको लेकर इन गणनाओं को जब हमने डाला, एएम एनालिटिक्स की टीम ने डाला, यश अवस्थी और उनकी टीम ने जब इस पर मेहनत की, तो क्या कुछ आंकड़ा आपके सामने आया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए सीटें पर एक बार फिर से 140 से 170 सीट्स अकेले एनडीए को मिल सकती है, यानी क्लीन स्वीप, बहुमत, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बन जाएगी कम से कम इस एग्जिट पोल के लिहाज से। एआई वाला ये एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है, और एक बड़ा रिकॉर्ड, क्योंकि सवाल यह भी था कि नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो यह रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के नाम हो जाएगा। अगर यह एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है तो नीतीश कुमार के नाम, यह भी रिकॉर्ड, 10वीं बार मैं नीतीश कुमार शपथ लेता हूं। तो ये सारी थोड़ी आगे की चीजें हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल के आंकड़े कितने एग्जैक्ट साबित होते हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार। लेकिन अब जानते हैं ये एआई का जमाना है, यहां लोग भी चीजों को देख रहे हैं। अब तक जो बम्पर वोट प्रतिशत निकल कर आया है, टर्नआउट निकल कर आया है, इसके भी बहुत सारे मतलब होंगे, इस पर भी हम मंथन चिंतन करेंगे। लेकिन ये जो ग्राफिकली मैं आपके सामने चीजें रख रहा हूं, भारत एक्सप्रेस और एएम एनालिटिक्स की ये मेहनत, जिसमें एक्यूरेसी की जो अब तक चीजें निकलकर सामने आई हैं वो 90%, 99% पार है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं वन ऑफ इट्स काइंड। सब जगह एग्जिट पोल चल रहे होंगे, लेकिन ये वाला एग्जिट पोल, एआई वाला एग्जिट पोल आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर। मैं बार बार ये कह रहा हूं अपने दर्शकों को, एग्जिट पोल है, मैं इसकी एक्यूरेसी की भी बात कर रहा हूं, एग्जिट पोल की भी बात कर रहा हूं, मैं एएम एनालिटिक्स की भी बात कर रहा हूं, मैं भारत एक्सप्रेस की भी बात कर रहा हूं। इस पर हम बातचीत तो करते रहेंगे, ये कितना एग्जैक्ट साबित होता है ये भी देखने वाली बात होगी। अब तक एक्यूरेसी लेवल जो है वो 99% पार ही हुआ है। लेकिन भैया ये बिहार है, दिस इज बिहार, दिस इज बिहार। यहां पर क्या कुछ गणनाएं ग्राउंड पर काम करती हैं, डन। तो जल्दी से मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये एग्जिट पोल है, भारत एक्सप्रेस और एएम एनालिटिक्स की टीम ने ये डेटा, साइंटिफिक डेटा और बहुत सारी चीजें बहुत प्रूवन है। मैं जल्दी से आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, सीनियर पत्रकार के तौर पर भी हमेशा मेरे साथ जुड़े हैं देवकी नंदन सर। देवकी सर नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर, देवकी जी। और मेरे साथ यश अवस्थी हैं, फाउंडर एमडी एएम एनालिटिक्स। तो मैं एक रिएक्शन आपसे जल्दी से ले लेता हूं। यश आपकी जो टीम की पूरी मेहनत रही, ये एआई वाला एग्जिट पोल जो मैं बार बार कह रहा हूं, जिसकी एक्यूरेसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाता है तो नीतीश कुमार के नाम तो एक और रिकॉर्ड, और क्लीन स्वीप एनडीए की सरकार जी। तो इसमें एक चीज हम लोग फैक्टर्स के आधार पर ये डेटा आया, मुझे बताइए। जी ये सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि किन फैक्टर्स के आधार पर आया जी। अभी जब वोटिंग हो रही थी, आप भी बात कर रहे थे, तो उसमें यह था कि इतनी वोटिंग एक्सेस में हुई है। तो मैं आपको दर्शकों को यह बताऊं, भूतकाल में 1968, 1980, 1990 यह ऐसे सन हैं जिसमें वोट प्रतिशत बढ़ा था। हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उसमें 1990 में लगभग 6% डेटा बढ़ा, 6% डेटा यानी 6% लोगों ने अधिक वोट किया। 1980 में 7% लोगों ने अधिक वोट किया, और 1967 में भी 7% के आसपास लोगों ने अधिक वोट किया था। तब सरकारें पलटी थी। तो ये एक्सेस वोटिंग जो थी, सरकार पलटने पे थी। लेकिन साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ जब हम 2010 की बात करते हैं, 2015 की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, तो तब भी 7%, 4% और लगभग 1% क्रमशः वोट बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़ा। और हर तीनों इंस्टेंस पर नीतीश जी कायम रहे। तो हमारे पास इतना डेटा था जिसमें हम ये आकलन कर सकते हैं कि एक्सेस वोटिंग या तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, एक्सेस वोटिंग कभी कभी प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। उसके साथ साथ जब हम फेस वैल्यूज और ये सब फैक्टर्स बना रहे थे, तो हमको यह पता चला, हमारी पूरी टीम को, कि अंत में लड़ाई आई गुड गवर्नेंस वर्सेस जंगल राज। वस्तु स्थिति क्या थी, सकारात्मक थी, नकारात्मक थी, इससे फर्क नहीं पड़ा। फर्क इससे पड़ा कि लोगों ने क्या समझ के वोट दिया। तो अंत में लड़ाई जब गुड गवर्नेंस और फेस वैल्यू जंगल राज पर आई, और धीरे धीरे जब ये नैरेटिव गढ़ा गया, जिसमें फॉर्डर स्कैम भी था एक फैक्टर, भूसे का स्कैम था, ईडी सीबीआई के केसेस थे, तो उसने यह छवि समाज में बनाई कि भाई ये पार्टीज हैं, ये करप्शन की पार्टीज हैं, और ये हो सकता है विकास के लिए उतना कार्य ना करें। साइमल्टेनियसली मैंने जो आप ही के साथ भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को बताया था कि एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी और जेजेडी, ये जो थर्ड फ्रंट उभरा है। मैं आपको एक इंस्टेंस के लिए एआईएमआईएम की बात कर लेता हूं। किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है,
4 सीटें हैं विधानसभा की। कटिहार में 43% मुस्लिम आबादी है ठीक है। 7 सीटों में। ऐसी अररिया में 42%, पूर्णिया में 38%, और इनमें भी 6 और 7 क्रमशः विधानसभा सीटें हैं। लगभग हर सीट पे AIMIM ने एक GDA बनाया। दर्शकों को बताना चाहता हूं, GDA है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। इसके तहत चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपना करके कोई पार्टी है, तो ये इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इन लोगों ने पर्याप्त काम किया है JJD और JSP से मिलकर महागठबंधन को नीचे करने का। ठीक है। पूर्व में एक बात बहुत महत्वपूर्ण वो यह थी कि LJP ने पिछली बार JDU के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, तो नीतीश जी की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी जितनी आंकड़ों में दिख गई पिछले चुनाव में। इस बार वह भी संघ में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, VIP पहले 20-22 पार्टियों के लिए लड़ती दिखाई दे रही थी, फिर जैसे ही मुकेश सहनी जी डिप्यूटी CM के लिए कैंडिडेट बन जाते हैं तो वो 15 पार्टी में संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंडली फाइट्स के नाम पे जब सीटें निकाली जाती हैं तो 11 सीट निकाल दी जाती हैं। उन 11 सीटों में फ्रेंडली फाइट के नाम पे आपस में लड़ाई होती है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। सुगौली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे उम्मीदवारी का जो पर्चा था वो निरस्त हो गया, तो भाई RJD के उन्होंने कहा कि भाई हम JJD को समर्थन दे देते हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति थी, यह भ्रम की स्थिति का लाभ NDA गठबंधन को होता हुआ सीधा सीधा सॉफ्टवेयर के माध्यम से नजर आ रहा है। परफेक्ट। देवकी जी नमस्ते कर रहा हूं आपको, प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए सबसे पहले तो। सर बहुत अच्छा, आप कैसे, आपको देखकर और मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। प्लीज देवकी सर मुझे बता दीजिए, अभी जो आंकड़ा आपके सामने भी रखा, मैं सबसे पहले तो एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। दोनों ही फेजेस में बिहार किस मोड में है? रिकॉर्ड तो दर्ज हो गया, सरकार जिसकी बने वो तो हम उस पर बात करूंगा मैं आपसे, लेकिन बिहार इस बार एक अलग मोड में था, अलग मूड में था। नहीं, बिहार मूड में था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिहार के लोगों ने बहुत सोच समझ करके वोट किया है, जिसको हम आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। वोट सेंटिमेंट के आधार पर पड़ता है। ठीक है। बिहार में भी सेंटिमेंट है, उत्तर प्रदेश में 2024 में भी सेंटिमेंट था। डन। सेंटिमेंट को अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो जो हमारा एग्जिट पोल है वो सही साबित नहीं होगा। ये यश जी ने ये एग्जिट पोल किया है जी, ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की है AI का। AI के बहुत सारे फीचर्स हम भी यूज करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि AI से कैसे एग्जिट पोल हो जाएगा। चलिए इस पर तो अलग बात होगी। अब देखिए एग्जिट पोल में आपका जो एग्जिट पोल है, मैं किसी पर कोई सवाल तो नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन एक सवाल मेरा है इस पर। इसी एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि 50% के आसपास जो है वोट जो है वो NDA को मिलने वाला है, NDA की तरफ जा रहा है। हाँ ठीक है। और सीटें कितनी दी जा रही हैं? 170 के आसपास। 40 से 50, 243 सीटें हैं टोटल। 170 और सीटें 200, मतलब ये थोड़ा हास्यास्पद मुझे लग रहा है। मैं आंकड़ा क्लियर कर देता हूं। इस जो ये सर्वे किया गया है, ये जो AI वाला एग्जिट पोल है देवकी सर, इसमें NDA को दिया है 140 से 190 और महागठबंधन को 60 से 90। 140 से 190 NDA। 190 सीट दिया, 170 दिया सर। 140 से 190, 170, 140 से 170 दिया। हाँ, तो 170 का मतलब हो गया कि अगर किसी पार्टी को 50% वोट मिल रहा है तो उसे आधी सीटें मिलनी चाहिए। आधी सीट का मतलब ये हो गया कि वो करीब 243 के आसपास अगर का नंबर अगर है टोटल विधानसभा का, तो 243 के आसपास मतलब 123, 22 या 25, 30 तक जा सकती है। 170 तो नहीं जा सकती। चलिए वो तो एक अलग विषय है। जी जी, मैं इस पर बस एक वाक्य कहूंगा, आप प्लीज कंटिन्यू करिएगा वहां से। जैसे वोट प्रतिशत के आधार पर अगर हम सीट बांटते तो हमें डीप में एनालिसिस ही करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभी तो 35 से 40% वोटों में भी सरकार बन गई है और पूरी मैंडेट से बन गई है। नहीं, और कई बार वोट प्रतिशत सिर्फ 0.5% इतना ही कम है, लेकिन सीटों में डिफरेंस है। 20 साल पहले जितनी भी सरकारें बनती थी वो सारी सरकारें 35% के नीचे बना करती थी। लेकिन इधर 15 सालों से वोटर टर्नआउट ज्यादा होने लगा है। ठीक है। और बिहार का जो वोटर टर्नआउट है, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या बिहार के लोग नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए वोट कर रहे थे, इस नाते इतना उत्साहित थे। अगर ये नंबर मैं मानूं तो इसका मतलब कि वो इस सरकार को बनाए रखने के, वो 20 साल में इतना अच्छा काम हुआ है और 11 साल में बीजेपी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि ये सारे लोग
आतुर थे कि चलो एनडीए को ही वापस लाना है। अभी बात आ रही थी कि ये महागठबंधन में फ्रिक्शन है कई सीटों को लेकर के, लेकिन एनडीए कितना फ्रिक्शन कहीं नहीं है। एनडीए में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो सबसे बड़े पार्टनर हैं, 101 सीट पर लड़ रहे हैं, उन्हीं में सबसे बड़ा फ्रिक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में रोड शो होता है और उस रोड शो में बुलाने के बाद भी नीतीश कुमार नहीं आते हैं। ये कितना बड़ा फ्रिक्शन है। इसके अलावा जो 29 सीट पर लड़ रही है एलजेपी, उनसे नीतीश कुमार के 36 के आंकड़े। एक मीटिंग को छोड़ करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की 12 सभाएं हुई हैं और अमित शाह जी 15 दिन वहां कैंप किए हैं। लेकिन एक मीटिंग को छोड़ करके अमित शाह के साथ एक मीटिंग हुई है नीतीश कुमार जी की, और एक ही मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है नीतीश कुमार जी की। ये गठबंधन क्या गठबंधन है? तो बाकी आगे ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। मेरे को जानकारी मिली है, मेरे साथ और भी गेस्ट जुड़ चुके हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मुझे नजर आ रहे हैं। अवस्थी सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी के तेज तरह प्रवक्ता हैं आप, और मेरे को भरत जी भी नजर आ रहे हैं। भरत सिंह जी कांग्रेस का रुख रखेंगे। भरत जी, आपको भी नमस्ते है। भरत जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। यश, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक अच्छा सवाल वैसे देवकी जी ने पूछा। बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे ना, जो अभी जुड़े होंगे, वो सोच रहे होंगे ये एआई वाला एग्जिट पोल क्या है। अब तक तो हम सुनते थे कि लोगों के पास जा रहे हैं, 10,000 का सैंपल साइज है, 30,000 का सैंपल साइज है। ये क्या है, इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगा ताकि और क्लैरिटी के साथ चीजें जाएं। भरत जी प्लीज आप मुझे याद कर दीजिए, मुझे बताइए। एक तो ये बात तो है, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, लोकतंत्र जीत रहा है। मुझे लग रहा है आरजेडी हो, इंडिया ब्लॉक हो, कांग्रेस हो, लोकतंत्र जीत रहा है। फर्स्ट फेज में 65% पार, और जिस तरीके के आंकड़े अभी तक आए हैं, ओवरऑल 5 बजे तक 67%, 67%, 1-1.5 घंटे में और वो बढ़ेंगे तो 70 पार। बिहार मूड में तो है। देखिए रोहित भाई, ये बिहार मूड में क्यों है? बिहार मूड में इसलिए है कि पिछले 20 सालों से जो सरकार चला रहे हैं उनके खिलाफ है, इसलिए मूड में दिख रहा है। और जिस तरह से हमारे भाई ने कहा, जो विश्लेषण दिया है कि 170 सीट आ रही है, वो बताता है कि इनका विश्लेषण अब ठीक है, इन्होंने अपना किया है। वो तो समय, ये एग्जिट है और एग्जिट पोल तो है नहीं, वो समय आने पे पता चल जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन बिहार ने इस पे वोट दिया है, दवाई, सिंचाई, लिखाई, पढ़ाई, इस पे वोट दिया है। वो दिया है पलायन पे, वो दिया है जो वहां पे बेरोजगारी बढ़ी है, जो युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, इन सभी चीजों पे बिहार की जनता, बिहार के युवा खास करके वो बाहर निकले और वोट दिए हैं। और ये लोकतंत्र की जीत है। सही आपने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है कि बिहार किस तरह से जो है लोग बाहर निकल के और वोटिंग कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि वो वोट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए। और जब भी, हमेशा ये आपने देखा होगा कि जब भी वोट हुआ है इस तरह से, जब बम्पर वोटिंग होती है तो वो जो चुनी हुई सरकार होती है उसके खिलाफ होती है। अधिकतर मामलों में यही जो है देखा इस देश ने। और जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि जैसे कि विश्लेषण जो हमारे बैठे हैं महोदय, उन्होंने कहा कि अराजकता पे जो है उस पे दिया है, तो ये तो अभी जो पिछला जो हुआ है अभी, इसके पहले वाला, आज जो वोटिंग हुई है, इसके पहले वाले जो वोटिंग में 2 दिन 3 पहले हुआ, उसमें देखा होगा कि आपने किस तरह से इनके ही जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या जो है कहा कि जो सरकार है ये कोई सरकार है, ये सरकार चलाने, मतलब एक जो है मंत्री, उप मुख्यमंत्री ये कहता है अपनी सरकार पे ही लगाता है, तो जो है तोहमत लगाता है और कहता है कि कोई सरकार है जो सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं रोहित भाई कि जो है सरकार जो खुद चला ही नहीं पा रहे हैं, और जो सरकार के मंत्री खुद बोल रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो क्या वो महागठबंधन या आरजेडी या कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है क्या? तो ये वहां की जनता देखी है। और जो पहले फेज में जो है 65-66% हुआ है, और उसको आगे बढ़ाते हुए वो 70% तक जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि जो इनके मंत्री कह रहे थे और जो
कनपट्टी पे कह रहे थे कि कनपट्टी पे कट्टा रख के जो सिक्सर की बात कर रहे थे, छाती में सिक्सर जो है वो चला के, ये सारी चीज देख रही है। यानी ये बढ़ा हुआ वोटिंग टर्नआउट इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। आपके इंडिकेशन एनालिसिस ये बता रही है। भरत जी एक ओपनिंग दे लूं, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका ही है। यस, जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। देवकी सर के मन में जो सवाल है कि ये सारी चीजें कैसी हुई, पहले तो हम लोग बैठते थे एग्जिट पोल पर बात करते थे, पहला ही सवाल हमारा होता था कितना बड़ा सैंपल साइज, कितना बड़ा सैंपल साइज। अब ये एआई वाली टेक्निक लेकर आप आए हैं, एक्यूरेसी पर मैं बार बार आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि दर्शक भी जान ले कि एक्यूरेसी कितनी है। तो प्लीज जो सवाल आया देवकी जी का वो भी जान लीजिए, उस पर भी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए। जनता जो आपको देख रही है उनके सामने भी एक क्लियर पिक्चर तो आ जाए। जी, तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जो जनता हमारे साथ अभी जुड़ी है और जो गेस्ट हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनको यह बता दूं कि हमारी एक्यूरेसी 99.99% है। और जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो 10 तारीख की रात्रि 10 बजे तक का है। इन सबको अगर हम लोग मद्देनजर रखें तो जब हम लोग पारंपरिक जो सर्वे करते हैं उसमें हम लोग व्यक्ति के रूप में जाते हैं, पूछते हैं आप किसको सवाल जवाब करते हैं, टिक लगाते हैं, तो 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें एक भी व्यक्ति से नहीं पूछा गया है, एक भी व्यक्ति से नहीं जी, पूछा बल्कि एक महाशंक से ज्यादा 10⁻19 प्लस डेटा पॉइंट जब आप ले लेते हैं तो इसे और विश्वसनीय बनाता है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपने इतने लोगों से और लोगों के भी जुड़ी हुई चीजों से आपने सलाह ली है। एक चीज मैं और बता दूं कि हमारे जो पूर्व में बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, एस रामानुजन जी हैं, इन्होंने कहा है कि भाई अंकों में ही सब कुछ है। आप अंकों से ही पता लगा देते हैं। भाई मुझे पता है कि भाई मेरे घर में मेरी माँ कितनी बार मुझसे कैसे बात करेंगे, मेरे पिता मेरे से कैसी बात करेंगे। अभी आप व्यक्तिगत रूप से गेस्ट पूछ सकते हैं कि जो रोहित सर बैठे हैं यहाँ खड़े हैं, ये कितने लोगों से कब कब सवाल पूछेंगे। मैं समझ गया ये एक एक करके जा रहे हैं और फिर मेरे पे आएंगे जब भाई यहाँ ग्लिच आ गया थर्ड पोजीशन। यही गणना है। ये तो सिंपल हम लोगों ने पारंपरिक सिर्फ साइकोलॉजिकल गणना कर ली देखकर। जब सॉफ्टवेयर ऐसी चीजों को, ऐसे डेटा को लेता है और इतने सारे डेटा को लेता है, जब वो 10⁻19 प्लस डेटा को लेता है तो वो भावनाओं को, साइकोलॉजी को, आपके इमोशंस को बता देता है कि किसकी तरफ झुक रहे हैं। तो कुछ चीजें तो स्वयं को भी पता नहीं चल पाती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देता है और हम वही करते हैं। तो ये जो है इसकी विश्वसनीयता को, इसके विश्लेषण को और प्रमाणित करता है, रीडिफाइन करता है, प्रमाणित करता है और विश्व में अपने प्रकार का पहला सॉफ्टवेयर है जो लोगों की भावनाओं को उस तरीके से रूपांतरित करता है जिसकी पटकथा एस रामानुजन जी ने कई दशकों पहले लिखी थी। यानी देवकीनंदन सर क्या सोच रहे हैं, किन फैक्टर्स पर वो हाइप होते हैं, किन फैक्टर्स पर वो एक्टिव होते हैं, ये सारी गणनाएं हो जाती हैं। जी, और आजकल तो सारा डेटा आपका ऑनलाइन है, सोशल मीडिया का भी जमाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ सोशल मीडिया का डेटा था, स्पीचेस के शब्दों का डेटा है, महंगाई का डेटा है, कितनी ईडी की रेड्स हैं, कितनी सीबीआई की रेड्स हैं, कितनी हो चुकी हैं, कितना फॉर्डर का स्कैम था। भाषणों को भी आप डालते हैं उसमें? जी, भाषणों को, जैसे भाषणों में बहुत सारी चीजें चलती है, हिंदू मुसलमान आता है, अभी योगी जी आए थे, अप्पू पप्पू टप्पू किया उन्होंने, ये सारी चीजें रही क्या? जी, मैं बताता हूँ, योगी जी का भी इम्पैक्ट रहा है। ये जो रघुनाथपुर की जो सीट है, इसमें भी योगी जी आए थे। तो हमारे नजर से ये कांटे की टक्कर सीट चल रही है। 10 तारीख को रात्रि 10 बजे तक जेडीयू के विकास कुमार सिंह स्लाइटली एड दिखा रहे थे ओसामा जी से, जो आरजेडी से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जब रात्रि 10 बजे तक ये दिखा रहे थे तो यहां पर जो इंपैक्ट था वो योगी जी का था। और जो ये भाषण जब वो बोलते हैं तो जंगल राज कितनी बार बोला गया, तो वो एक एक शब्द का क्या इंपैक्ट है मैं 4 बार में समझूंगा, भाई डेवलपमेंट में 6 बार में समझूंगा, रोहित सर हो सकता है 10 बार में समझे। तो जब ऐसी चीजों को आप नापते हैं तो पता चल जाता है कि इतनी बार बोला गया है, इतने से इंपैक्ट पड़ रहा है, तो कहां इमोशंस जा रहे हैं, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और थर्ड पार्टी फ्रंट कितनी काट रहा है, उससे तो फिर आप आंकलन लगा सकते। लेकिन ह्यूमन कहती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज ने कहा है, मैं खुद हार्वर्ड से पढ़ा हूं, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एनालिसिस कहते हैं कि एज ह्यूमन आप 3 से 4 फैक्टर्स से ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग। जब यहां पर एक महाशंख 10 क्विंटिलियन डेटा पॉइंट्स आते हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। मैनुअली करेंगे तो शायद मुझे अगला जन्म लेना पड़ जाए, वही शीट सॉल्व करता रहूं, तो ये ऑटोमेशन में होता है। इसीलिए इसको विश्वसनीय बनाया जाता है और एक्यूरेसी बताई जाती है कि 99.99 है, तो वही ही होता है। इसमें जब आप पूछते हैं तो वो सैंपल साइज सर्वे बहुत छोटा होता है। जब एआई आ जाता है, जो कि आगे आने वाले दशक और सदी का एक परिणाम स्वरूप आएगा ही, तो उसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक है। ठीक है, वेंदु सर प्लीज रिएक्ट कर दीजिए। देखिए रोहित जी, हमने पहले भी आपके चैनल पर और कई चैनलों पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना जो अनुमान है वो 160 सीटों से ऊपर का है। ठीक है, तो 160 सीटों से ऊपर का अनुमान है, तो 170 आप दिखा रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के बराबर है। ठीक है। और जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, मैंने उनको कहा था एक डिबेट में उनके कांग्रेस के प्रवक्ता को कि भाई यदि आपकी डबल डिजिट में
कांग्रेस का डबल डिजिट आ जाए तो बात करिएगा। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन, हमारी जो वर्किंग है, वो आज भी वो 10 से ऊपर निकल नहीं पाएंगे, 10 से कम रहेंगे। ये कांग्रेस का अपना रिकॉर्ड है। जिन जिन लोगों के सहारे ये चलना चाहते हैं, अपना तो गिरते ही हैं, उनको भी गिराते हैं। ठीक है। तो ये कुछ भी कितना भी बात कहें कि ज्यादा वोटिंग हो गई है, हमारे फेवर में है, ये मेरा मानना है कि जो एनडीए की सरकार बिहार में एग्जिट पोल में बनते हुए सभी चैनल दिखा रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि जो 20 साल पहले जंगल राज था वो सबको याद है। उसके आगे अब जो विकास राज है, इसके कारण लोगों ने ये सोच के रखा है कि दोबारा बिहार के अंदर जंगल राज ना आ जाए। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए आरजेडी एंड बाकी सब लोगों को नकार दिया है, और यही आपके एग्जिट पोल पे आ रहा है। देवकी सर प्लीज, देवकी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, 140 से 170 अगर सरकार को दे रहे हैं, 20 सालों से नीतीश कुमार का फैक्टर है, तो ग्राउंड पर क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई प्रो इनकम्बेंसी नहीं? एक छोटा सा रिएक्ट कीजिएगा, 30 सेकंड में मुझे ब्रेक पर जाना है। देवकी सर। नहीं, इसे तो प्रो इनकम्बेंसी कहेंगे, क्योंकि आज तक एनडीए कभी इतनी सीटें नहीं पाया है बिहार में। ओके। पहली बार जब 2005 में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, तो अल्पमत में सरकार बनाई थी। उसके बाद जब कभी भी जितनी भी सीटें आई हैं, कभी भी इतनी सीटें ना तो एनडीए को नहीं मिली हैं। ठीक है। तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त प्रो इनकम्बेंसी है। पब्लिक पागल है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाओ और बीजेपी की सरकार बनाओ। पब्लिक एकदम पागल हो चुकी है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, इस पैनल को मैं और आगे बढ़ाऊंगा, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। इस बीच में ये भी बता दूं, एएम एनालिटिक्स से मेरे साथ यश लगातार बने हुए हैं पिछले कई घंटों से। यश भाई, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। शुभेंदु सर, मैं आपके पास आ गया। शुभेंदु सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि बार बार हर कोई ये क्यों कह रहा है कि ये बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत सरकार के लिए नुकसान है, सरकार के लिए नुकसान है। कोई ये नहीं, कोई इस बात पर भी तो बात होनी चाहिए कि एसआईआर हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शानदार काम किया होगा, व्यवस्थाएं बहुत शानदार की, एसआईआर से पूरी लिस्ट को बिल्कुल साफ किया। उसका भी तो वो हो सकता है, उसका भी तो कारण हो सकता है, उसका भी तो इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है रोहित जी। कारण क्या है कि कई बार जब हम इस तरीके का काम करते हैं, एसआईआर हो या लिस्ट को ठीक करना हो, तो लोगों के बीच में एक विश्वसनीयता बढ़ती है। उनको लगता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, जो गलत लोग हैं वो निकलेंगे यहाँ से। ठीक है। और यही चीज का लोगों ने विरोध किया। जो हमारे विपक्षी लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, अभी भी कर रहे हैं। बाकी राज्यों में भी जो एसआईआर का टाइप का काम चालू हुआ है, उसपे विरोध आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो जनता ये देख रही है कि किस तरीके से विपक्ष सही चीजों का विरोध करता है। और जो होना चाहिए देश में, एक एक्सपेक्टेशन सबकी जनता की ये रहती है कि हम शांति से रहें। ज्यादातर वोट वो है जो ये चाहता है कि वो उसको रहने में, सोने में, घर में, ये सब चीजों का टेंशन ना हो, इसलिए वो व्यवस्थित होता है। और इसीलिए वो इन सब चीजों को पसंद करता है, विकास को पसंद करता है, रोड को, हाईवेज को, इंटरनेट को। और आज जब आपने एआई के थ्रू ये निकाला है, तो मेरे को लगता है कि आपका चैनल ये पहला ऐसा चैनल होगा जिसने एआई को यूज करके ये प्रेडिक्शन किया है। मेरा मानना है कि आप बहुत पास पहुंच गए हैं रिजल्ट के, और जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी थोड़ा बेहतर आएगा। अच्छा। क्योंकि इसमें जब आप फैक्टर लेते हैं तो वो फैक्टर भी लेते हैं कि सपोज करिए किसी टॉपिक पे किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगा, उसने वोट तो बीजेपी को दिया या हमारी गठबंधन के अलायंस को दिया। यस। हाँ, हमारे अलायंस को दिया, पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा निगेटिव पॉइंट गया होगा। वो पसंद नहीं करता होगा, ये चीज ठीक नहीं है इनकी है, तो उसका भी इफेक्ट इसमें आता है। तो अब मेरा मानना है कि जब इस तरीके की वोटिंग होती है, बम्पर वोटिंग होती है, अपने दिल्ली का चुनाव देखा। अभी आपने देवकी नंदन जी को भी सुना होगा। देवकी नंदन जी तो कह रहे हैं कि अगर मैं इस एग्जिट पोल को मान लूं तो इसका तो यही मैसेज निकलता है कि जनता एकदम पागल थी, मोदी लहर थी, नीतीश कुमार जी की लहर थी, एनडीए की बहार थी, इसीलिए वापस से उन्होंने सुशासन को चुना। ये सारी चीजें महसूस हुई आपको ग्राउंड पर? नहीं, हम लोग तो जब जनता के बीच में थे और लगातार उनसे बात कर रहे थे, और कई बार ऐसा भी हम लोग बन के जाते थे कि हम ये नहीं कहते थे कि हम आपके एनडीए से जुड़े हुए हैं। तो भी जनता के बीच में आता था कि भाई हम कहीं भी
लालू यादव के लड़के को सीएम नहीं बनने देंगे। और उसी के कारण कांग्रेस को तो कहीं आधार ही नहीं है। ठीक है। और एक फैक्टर आप लोगों ने लगातार डिस्कस किया, प्रशांत किशोर वाला भी, कि उनका कितना इफेक्ट आएगा। और हम लोग कह रहे थे कि बहुत सारी पार्टियां आती हैं जाती हैं, पर उनका भी फिगर 10 से ऊपर नहीं जाएगा, बहुत अच्छा रहा तो। और कांग्रेस को लेकर हमारा तो यही मानना था, जब लोगों से पूछा हम लोगों ने, हमने अपना इंटरनल सर्वे भी कराते हैं भाजपा के लोग, बिल्कुल कई एजेंसी से कराते हैं, तो उसमें यही आ रहा था कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। जो लोग हैं वो आरजेडी का कुछ जातिगत समीकरण के हिसाब से कुछ जगहों पे ठीक बन रहा था, परंतु ओवरऑल लोगों के बीच में ये था कि हम दोबारा अब जंगल राज नहीं लाएंगे। ठीक है। और जिस चीज को हम कम्युनिकेट करना चाहते थे जनता के बीच में, बिहार की जनता के बीच में, वो मैसेज कम्युनिकेट हो गया, वो मैसेज चला गया। अब मेरे दर्शकों के सामने, देवकी सर तुरंत आपके पास आ रहा हूं, अब मेरे दर्शकों के सामने देखिए पूरा जो टैली है वो आ चुका है। 243 सीट्स हैं। एएम एनालिटिक्स और भारत एक्सप्रेस की इस एआई वाले एग्जिट पोल में एनडीए को 140 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया ब्लॉक को 60 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को भी 5 सीटें मिलने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 4 जा रही हैं। अब देवकी सर आप भी अगर ये आंकड़े देख पा रहे होंगे, वरना मैं ही पढ़ देता हूं। जैसे एनडीए का पूरा बताया 170 सीटें, तो आप आंकड़ा देखिए, सर्वे बता रहा है भारतीय जनता पार्टी 103 में से 70 से 90 सीटें जीत सकती है। जेडीयू पर प्लीज नजर डालिए, जेडीयू भी 103 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन जेडीयू इस एग्जिट पोल के हिसाब से 30 से 50 सीटें जीत सकती है, यानी पिछली बार से भी खराब परफॉर्मेंस। नहीं 103 सीट नहीं लड़ रही है, 101 बीजेपी लड़ रही है, 101 जेडीयू लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां 101 101। अब आप तो मुझे 30-50 मेरा देखिए, मैं एग्जिट इस जो आपने डेटा दिया है, मैं इस पे सवाल ही कर सकता हूं, मैं बताऊंगा क्या। सवाल मेरा ये है कि पहले टर्म में मैंने बताया आपको कि जेडीयू और बीजेपी के बीच कितनी दूरी थी, और जेडीयू का जो वोटर था वो बीजेपी को वोट नहीं कर रहा था। ये मैंने खुद बिहार में जाकर के देखा है। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि जेडीयू के जो नेता हैं नीतीश कुमार, उनको बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं घोषित किया। अच्छा। इसकी वजह से उनके जो समर्थक थे, उनके जो लोग थे, वो नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी अगर 90 सीट जीत रही है, तो मैंने तो बीजेपी के एक नेताजी से कहा था इलेक्शन शुरू होने से पहले, मैंने कहा आपको अकेले ट्राई करना चाहिए बिहार में, जैसे आपने उड़ीसा में किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम इस स्थिति में नहीं है, मतलब हम जेडीयू के पीठ पर सवार होकर के बिहार में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बीजेपी की ये थिंकिंग है। तो अगर मुझे तो ऐसा लगता है, जो मैंने देखा है, कि जेडीयू बीजेपी से अच्छा उसको करना चाहिए, क्योंकि जेडीयू को लेकर के एक तरह की सिंपैथी जो है लोगों में थी, जो नीतीश कुमार हैं, और ये इसको लेकर के गुस्सा भी दिखा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया। तो इस फैक्टर के हिसाब से तो मेरे हिसाब से जेडीयू को आगे आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी की जहां तक बात है, अभी आप हमारे जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम लोग जब जाते थे तो लोग खुद कह रहे थे कि नहीं आपको वोट देना है। अब आप सोचिए कि मैं करीब 8-10 लोगों को, बीजेपी के एमएलएज हैं, जिनको गांव की पब्लिक ने खदेड़ा, उनको वोट नहीं कहा, खुद खुलेआम कहा कि हम इनको वोट नहीं देंगे। अब अगर इसके बाद भी वोट दे रहे हैं या वोट कहीं से पड़ रहा है, तो इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। देखिए, हमेशा बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं इस तरह के। जब नंबर्स आते हैं, जब 400 पार का नारा दिया गया था, तो सारी मीडिया ने 400 पार दिखा दिया। एग्जिट पोल में कोई ऐसा नहीं था जिसने 400 पार का नारा नहीं दिया, सबने 400 पार दिखाया। उस दिन भी मैं एग्जिट पोल पर बैठा हुआ था, आप ही के चैनल पे था मैं उस दिन भी, और भारत एक्सप्रेस में मैंने कहा कि भारत समाचार पे मैंने कहा, भाई देखिए ऐसा है कि मैं तो इस एग्जिट पोल को खारिज करता हूं, और मुझे नहीं लगता है कि ये एग्जिट पोल सही होगा। ठीक है। अब एआई की जो बात है, एसजी है नहीं, लेकिन मैं उनको जवाब देता। दरअसल है क्या, एआई जब जो सोशल मीडिया के जो डेटा होते हैं, मान लीजिए हम हैं, आप हैं, जितने भी तरह के लोग हैं सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं, तो वो अपने विचार आज नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में, 3 महीने में व्यक्त करते रहते हैं। ठीक है। उस प्रोफाइल को इंस्पेक्ट करके
हम एक डेटा निकालते हैं और उसे हम एआई सर्वे बताते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ए एग्जिट पोल, दिस इज द ओपिनियन पोल। और वो भी उन लोगों का होता है जो लोग मतलब वोट डाल करके, एग्जिट पोल उसे कहते हैं कि जब वोट डाल करके कोई व्यक्ति बाहर आता है, हम उसका मंतव्य जानने की कोशिश करते हैं कि वो वोट उन्होंने किसको दिया है, तब उसे हम एग्जिट पोल कहते हैं। और जब हम पहले कोई सर्वे करते हैं उसे ओपिनियन पोल कहते हैं। और इससे भी पहले आप आइए तो होता क्या है कि जितने भी ये जो सर्वे है सोशल मीडिया के, वो सोशल मीडिया के सर्वे गांव में तो नहीं हो रहे हैं ना। ठीक है, गांव के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन पर हमारा एआई क्या करेगा। हम जब कहीं कोई चीज यूज करेंगे तभी हम एआई को ले पाएंगे। तो एआई का सर्वे सिर्फ और सिर्फ उन पर आधारित होता है जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यश भाई मेरे साथ थे। मेरे मन में भी ये सवाल है, देवकी सर आप लोगों के साथ बैठता हूं, मेरे मन में भी ये सवाल है। मैंने कहा सिर्फ सोशल मीडिया का डेटा उठाया क्या? खैर नहीं, सोशल मीडिया का डेटा तो है ही है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए तेजस्वी जी किसी गांव में गए, तेजस्वी जी उस गांव में महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहां से तेजस्वी जी और महिलाओं के रिएक्शन क्या कुछ आए, तेजस्वी की किन बातों पर उन्होंने क्या रिएक्ट किया, इसको लेकर भी गणनाएं की गई है। यश भाई होते तो बेहतर बताते, लेकिन मैंने पूछा उनसे सवाल। यही तो सोशल मीडिया है रोहित जी। उन्होंने जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले। रोहित जी यही तो रिएक्शन है कि महिला और जो और तेजस्वी यादव या किसी भी नेता से अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है, कोई टॉक हो रही है, तो उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, वही सोशल मीडिया इंस्ट्रक्ट करता है। हाँ, परफेक्ट। भरत जी प्लीज, शुभेंदु जी आ रहा हूं आपके पास। भरत जी प्लीज आप भी आ जाइए। अब ये एग्जिट पोल जो मेरे सामने है, एआई वाला एग्जिट पोल जिसको हम कह रहे हैं, एएम एनालिटिक्स और भारत एक्सप्रेस ने किया, अलग अलग फैक्टर्स पर, अलग अलग फ्रैक्शंस पर हमने काम किया। इसमें कांग्रेस को 7 से 12 सीट्स दिखा रहे हैं, आपके सामने भी वो टैली है, और इंडिया ब्लॉक को ओवरऑल 60 to 90 सीट्स। रोहित भाई ये एआई दे सकता है। अब भाजपा एआई के भरोसे रह चुकी है। अच्छा, अब भाजपा जीत रही है, वो एआई के भरोसे ही जीतेगी। बाकी जनता जो है, जनता जो बिहार की जनता है, वो महागठबंधन को बता रहा हूं कि आप देखिएगा कि मैं रहूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चलेगा, हम आप बात करेंगे ये पूरा पलट कैसे गया। ये जो एआई आप बता रहे, एआई का जो विश्लेषण है, जो उन्होंने सर्वे किया उससे 170 बता रहे। आप बता रहे जिस तरह से देवकी जी ने बताया कि एमएलए को मार मार के भगाया गया है। इनके उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई ये सुरक्षा व्यवस्था कुछ ही नहीं है, पूरा एकदम कोलैप्स हो गया है मुख्यमंत्री के ऊपर। और पहले फेज में, पहले चरण में ही ना असली खेल तो नीतीश कुमार ने कर दिया बीजेपी के साथ। अच्छा, जो मुख्यमंत्री का इनको चेहरा बनाना चाहिए था, मुख्यमंत्री का घोषणा करना चाहिए था, वो बिहार की जनता ने जब देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, महाराष्ट्र के पैटर्न पे जिस तरह से शिंदे को दूध में मक्खी कहते हैं ना, कि जिस तरह से उठा के फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, उसी तरह से नीतीश कुमार जी के साथ भी इसी तरह से होने वाला है। तो सबसे बड़ा खेल पहले चरण में कोई अगर किया तो नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने क्या किया, बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट थे, जहां जहां थे, उनका सबका खेल कर दिया। तो ये कहना कि जो है कि 170 सीट आ रहा है, तो रोहित भाई ये भी देखना। और साथ में जो आप जो सुशासन की बात करते हैं 20 साल की, आप बताइए मुझे, आज आप हमसे बात कर रहे हैं, एआई का जमाना आ गया है और आप 20 साल पहले जा रहे हैं। 20 साल से तो आप सरकार में हैं, आप सरकार चला रहे हैं। योगी जी आते हैं, 20 साल पहले क्या हुआ, 40 साल पहले क्या हुआ। ये देश की जनता या बिहार की जनता क्या इसके लिए आपको वोट दी थी 20 साल से? 20 साल से आपको इसलिए सर पे बिठा के रखी थी, सर माथे पे बिठा के आंखों के तारे बना के रखी थी आपको, कि 20 साल में आप बिहार को सुधार देंगे। अमित शाह जी और मोदी जी जाते हैं और कहते हैं कि बिहार को हम 5 किलो अनाज देंगे और फैक्ट्री लगाएंगे हम जो है गुजरात में, और विक्ट्री हम चाहिए हमको जो है बिहार में। तो ये संभव हो सकता है कि विक्ट्री आपको बिहार देगी और फैक्ट्री आप लगा देंगे गुजरात में। तो ये सब जो है बिहार की पूरी जनता, और खास करके मैं बार बार कहता हूँ, वहां के नौजवान है ना, वो बाहर निकले हैं, महिलाएं बाहर निकली हैं और बम्पर वोट देके ये कही है कि भैया एक काम करिए, पहले तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का जो मतलब खेला कर दिया आपने, बता ही दिया। सही बात है भरत जी, ये है। हाँ
पता है हमने ना, मेरे साथ पिछले 2.5 से 3 घंटों से यश बैठे रहे। आ रहा हूँ शुभेंदु सर, आप ही के पास आ गया। तो उसमें ना एक सवाल ये भी था, पहले हम ओपिनियन पर ही बात कर रहे थे, उसमें एक सवाल ये था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। उस गणना में आया कि 90% हाँ। लेकिन शुभेंदु सर, जो बात भरत जी कह रहे हैं, कुछ ऐसी बातें देवकी सर ने भी कही हैं, इसके अलावा इंडिया ब्लॉक ने भी बार बार कही है कि ये लोग नीतीश जी को नहीं बनाएंगे, ये बिहार को समझ रहे हैं महाराष्ट्र, और नीतीश जी ने खेला कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के कई गांवों में वहां के एमएलए ने उनको लोगों ने मार मार के भगाया। ज्योति रंजन उत्तर प्रदेश पर चल रहा था, वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में कई जगह ऐसा हुआ। रिजल्ट ये आया कि सभी सीटें जीते। ये हो चुका है। आप 10-20-50 लोगों को लेके गुंडागर्दी करोगे गांव में तो हम वोट ना बढ़ाओ, इससे ऊपर कोई काम नहीं करोगे। दूसरी, जो जनता वोट देती है वो ये देखती है कि कौन कितना बड़ा गुंडाई कर रहा है, आने वाले समय पे ये लोग कैसे। तो आप की जगह पे भी भगाने की कोशिश की है, हमको फायदा देके किया है। हरियाणा में भी यही कोशिश की थी और हमको फायदा मिला था। अब मैं वापस आता हूँ आपके प्रश्न पे, जो भरत जी कह रहे हैं। मेरे को लगता है कि मैंने लगभग आज की अभी 4-5वीं डिबेट करते और सभी चैनल हम यही चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो वहां पे सरकार बन रही है वो 41 से 170 सीट के बीच में है। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिट पोल लोगों ने ट्रेडिशनल तरीके से किया है उसमें भी यही रिजल्ट है। हाँ। आप 1% गलती मान लो, एआई वाला मशीन से बन रहा है, क्या किया होगा नहीं किया होगा, पर जो एग्जिट पोल्स है, जो लोग सर्वे किए हैं बड़े बड़े और सभी चैनल, आज ये एक चैनल का नहीं बता सकते कि जिस पर ये आ रहा हो कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक कुछ कहीं जीत रही है या सरकार बना रही है। तो मेरा मानना है कि और 2 डिबेट कर लीजिए। और भरत जी, मैं एक और चीज कहूंगा आपको, मैं जरूर उस दिन रहूंगा और आपसे यही प्रश्न पूछूंगा कि ऐसा क्या कारण है जिन जिन राज्यों में आप लड़ाई लड़ते हो भारतीय जनता पार्टी से, वहां के लोकल के साथ, वहां उनको तो गिराते ही हो और आप खुद अपना डबल सीट पे नहीं पहुंच पाते। आज भी यही है कि आप 7 से 12 दिखा रहे हैं, मैं एवरेज भी ले लूं तो 9 आता है। प्रश्न ये है कि जिस पार्टी ने लगातार वर्षों तक भारत में राज किया हो, बिहार में राज किया हो, वो आज खड़ी नहीं हो पाती। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जनता के में, क्योंकि उनको उनके मन में कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो है उसके प्रति एक आशंका है कि ये वापस कहीं ऐसा ना हो। कांग्रेस को लेकर लोगों में डाउट क्यों है? ये बातें आप पहले भी कहते आए हैं, बीजेपी जेडीयू लगातार ये सवाल उठाती आई है। देवकी सर, मैं जल्दी से आपके पास आ गया। देवकी सर, कई सारे फैक्टर्स तो रहते ही हैं। अब मैं बाकी चैनल्स को भी देख रहा हूं, बाकी एग्जिट पोल्स को भी लगातार देख रहा हूं। हालांकि आप पहले ही कह चुके हैं ये तो एग्जिट पोल है, ओपिनियन पोल है, एग्जैक्ट पोल पर भी आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो इतना बड़ा वोटर टर्नआउट निकला, आपको क्या लगता है वो कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिसने लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए, मैं पूरा एक ट्रेंड बताता हूं आपको। जी प्लीज। ट्रेंड ये रहता है कि वोटर 2 वजह से सरकार मतलब इतना बड़े पैमाने पर निकलता है, उत्साह पूर्वक निकलता है। पहला ये निकलता है कि उसे किसी सरकार को हटाना है, ठीक है। दूसरा ये निकलता है किसी सरकार को बनाए रखना है। लेकिन बिहार में 17 चुनाव अब तक हुए हैं और इन 17 चुनाव में जब कभी भी 5% से ज्यादा वोटर टर्नआउट बढ़ा है जी, तो वो सरकार चली गई। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, लालू एरा समाप्त हुआ था। नीतीश कुमार अल्पमत में हालांकि थे उस समय, लेकिन नंबर 1 पर थे। उस समय 16% का डिक्रीज भी हुआ था 2005 में। 2005 में जो डिक्रीज हुआ था उसके साथ उसके साथ 2 फैक्टर भी थे। 2005 में ही हम बैलेट से इस पर आए थे, ईवीएम पर आए थे। तो 16% का डिक्रीज हुआ था और लालू का जो एरा था 15 साल का वो समाप्त हो गया था और नीतीश कुमार
बीजेपी के साथ सरकार बनाए थे। तो यस। मेरे कहने का आशय यह है कि अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो 5% वोट अगर बढ़ता है, बढ़ता है तो मौजूदा तो ये सरकार मान के लिए के चलिए नेगेटिव। कि सरकार जा रही है। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि SIR हुआ, क्लीन लिस्ट हुई और ये सब कुछ हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन अगर जो पिछला वोट शेयर है, जितने वोटर हैं, और आज की तारीख में करीब 45 लाख वोट कम हो गए। डन। ठीक है, तो उसके अगर शेयर को आप घटा भी ये आंकड़ा तो कहीं ना कहीं चिंतित कर रहा है, नहीं कर रहा शुभेंदु जी? देखिए, जो आंकड़ा दिया, मेरा ऐसा मानना है कि देवकी नंदन जी जो कह रहे हैं उसकी बात को मैं ये कहूंगा कि एंटी इनकम थी जी को लेकर कुछ सीटें 30 से 50 सीट पे दिखा रहे हैं। तो जो नुकसान होना था उनको व्यक्तिगत रूप से जेडीयू को हुआ। वहीं पर बीजेपी को देखिए 70 से 90 दिखाया जा रहा है। तो हमारे जो सरकार रही बिहार में, जो तत्कालीन सरकार थी, उसकी उनको एंटी इनकम्पेंसी की बात करूं तो उसको जेडीयू ने एज ए शॉक एब्जॉर्बर की तरह एडजस्ट किया है। ठीक है। और परंतु मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ प्लीज कि नीतीश जी हमारे बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश को। और मैं आपके चैनल पे बड़े समझदारी के साथ कहता हूं कि जैसा रिजल्ट ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की 70 से 90 और जेडीयू की 30 से 50 के बीच में आती है, तो नीतीश को आप मान रहे हैं कि ये लगभग एग्जैक्ट के आसपास है। 30 सेकंड दे पाऊंगा भरत जी, हम गोइंग ओवर 30 सेकंड। तो भरत जी तो सीएम बनाएंगे। देखिए कैसा रोहित जी, शुभेंद्र जी ने कहा कि डबल डिजिट की बात किया कि कांग्रेस डबल डिजिट में आ जाए तो क्यों नहीं आती है। 2 सीटों की पार्टी 1982 में 2 सीटों की पार्टी हमसे न पूछे। 400 का आंकड़ा छूने की बात कर रहे थे। 400 का आंकड़ा सामने, ज्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, माफी के साथ भरत जी आपको रोक रहा हूँ, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। भरत जी नमस्ते, थैंक यू सो मच। देवकी जी बहुत धन्यवाद, शुभेंदु जी।